Good evening, dear students. This is the class 11th. Students, in this video, we uploaded the information about the alkenes preparation process and IUPAC and all things regarding related to the alkenes. So, at first, we want to discuss what is the alkenes. You know that alkenes are the unsaturated hydrocarbons containing carbon double bond. यानी एल्कीन्स जनरली स्टूडेंट्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है. तो एल्कीन्स आर द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी सी डबल बॉन्ड सी. ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है. ठीक है, और आप जानते होंगे कि ये कार्बन 2 से स्टार्ट होता है. तो अगर हम 2 कार्बन यहाँ पुटअप करेंगे तो 2 2 जा कितना आएगा 4, यानी C2H4 इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर है. ठीक डियर स्टूडेंट्स, एल्कीन को हम पैराफिन्स भी ओलिफिन्स भी कहते हैं. ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, ओली मीन्स होता है, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मीनिंग होता है ओलिफिएंट. ओलिफिएंट मीन्स होता है ऑयल फॉर्मिंग, जो ऑयल का फॉर्मेशन करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं, आप जानते होंगे. नॉमेनक्लेचर पहले भी आप पढ़े हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट, और इसके लास्ट में इसके लिए सफिक्स हम क्या यूज़ करते हैं, इन. जैसे आपको कह दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है 2, 2 के लिए क्या होता है एथ, तो एथ में इन लग गया एथीन. यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन आर देयर, 1 नंबर भी डबल बॉन्ड एंड 3 नंबर डबल बॉन्ड. तो 4 कार्बन लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूटा. ब्यूटा 1 3 डाई इन. ठीक, इसी तरह अगर यहाँ काउंट करें तो देखिए 1 2 3, 3 नंबर CH3 है तो 3 मेथाइल, अब 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूट, 1 नंबर इन ब्यूट 1 इन. सिमिलरली वी राइट द नेम ऑफ ऑल दीज. ओके, नाउ वी डिस्कस द आइसोमेरिज्म इन एल्कीन. एल्कीन में आइसोमेरिज्म हम कैसे काउंट करेंगे. देखिए, एल्कीन 3 तरह के आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं. पहला आपका चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. चेन में आप जानते होंगे जैसे C4H8 है, इसमें चेन की लेंथ में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी. पोजीशन में आप जानते होंगे कि उसका पोजीशन चेंज, जैसे यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे हो गई, 2 पोजीशन पे. ठीक, एंड यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन, लेकिन ये आपकी चेंज हो गई. तो ये आपके 3 क्या हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं. अब स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है, आप जानते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टाइप्स के होते हैं, दैट वन द सिस एंड सेकेंडरी द ट्रांस. सिस क्या होता है, अगर देखिए ध्यान से, दोनों में सेम ग्रुप सेम साइड में, जैसे CH3 सेम साइड में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो इसको हम कहते हैं सिस. तो इसका नेम हो जाएगा सिस ब्यूट टू इन. अब यहाँ देखिए, इसमें अगर कोई चेंजिंग ना की जाए, इसको ऐसे रख दें और इसको इंटरचेंज कर दें, हाइड्रोजन को ऊपर कर दें और CH3 को नीचे कर दें, यहाँ देखिए लिखा गया है. तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में हो गया, तो इसको आप कहेंगे ट्रांस ब्यूट टू इन. ओके, तो दिस इज द जनरली आइसोमेरिज्म. अब स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन प्रोसेस के बारे में कि मीन्स हाउ वी प्रिपेयर एल्कीन्स. दीज आर द जनरल प्रोसेस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. देखिए, एल्कीन को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे. पहला स्टूडेंट्स होता है फॉर एक्चुअली वी वांट टू प्रिपेयर द एल्कीन. तो द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज द फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, या इसको हम कह सकते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, या इसको हम कह सकते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, कभी किसी भी हम हेलो एल्केन को अगर अल्कोहलिक KOH से कराएंगे, यानी KOH मतलब अल्कोहलिक के साथ हीट करेंगे, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड. और इसमें से देखिए क्या निकलेगा, एक H जो है, ये आपका जो X है, ये X H से रिएक्ट करके HX बनाता है, यानी हाइड्रोजन भी अलग होता है और हाइड्रोजन, इसीलिए इसका नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. डी मतलब निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन. अब किसी का आप कराओगे, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एल्काइल हैलाइड का अगर अल्कोहलिक ALC मतलब अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो हमेशा एल्कीन बनेगा और उसका हैलाइड बनेगा और आपका वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा. तो दिस इज द जनरल प्रोसेस. द सेकंड दैट इज द फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड. विसिनल डाई, विसिनल मतलब आप जानते होंगे जिसमें 2 हो, विसिनल डाई हैलाइड, इसको हम कहते हैं डी हाइलोजिनेशन. इसमें हाइड्रोजन निकलेगा. देखिए, इसमें से CH2Br का अगर Zn से रिएक्शन करेंगे तो ये ZnBr से रिएक्ट करके ZnBr2 बना देगा, और जब ये यहाँ से निकलेगा तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, डबल हो गया, यानी CH2 डबल बॉन्ड डबल हो गया. अब अगर हम एल्काइन से बनाएंगे तो एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्डेड, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे. और ये जो कैटलिस्ट लेते हैं, या तो पैलेडियम कार्बन लेते हैं जिसको हम कहते हैं लिंडलार कैटलिस्ट,
और या सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं, और सोडियम लिक्विड अमोनिया जो होती है इसको हम कहते हैं बिर्च रिडक्शन। अब इसमें क्या होगा, सेम वही प्रोसेस होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा, और सॉरी CH हो जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा CH हो गया, तो RHC डबल बॉन्ड CH हो गया। ठीक है, इसी तरह किसी का भी हम प्रोडक्ट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस इसी का है कि फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब अगर H2SO4 से रिएक्शन स्टूडेंट्स कराएंगे तो देखिए H2SO4 से कराने से एक हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करके क्या बना लिया, वाटर, और जब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म लिखिए। तो पहली मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल कैसे बनेगा, देखिए ये आपका CH3 CH2, देखिए ध्यान से CH3 CH2OH यानी इथेनॉल है, इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब देखिए जब इसका प्रोटोनेटर मतलब हाइड्रोजन इससे ऐड होगा तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन जब यहाँ ऐड होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, आप देखिए अगले स्टेप में यहाँ पर हमने सेम लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन हमने ऐड किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 एंड पॉजिटिव ही हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, कैसे कि जो आपका ये वाला पोर्शन यहाँ से अलग हो गया, तो देखिए ये वाला पोर्शन अगर यहाँ से अलग होगा तो जैसे ये अलग होगा यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो देखिए ये सेम ऐसे लिखा गया, यहाँ पर क्या लिख दिया गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम कहेंगे, आप जानते होंगे कार्बन अगर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन से क्या होगा, एल्कीन बनेगा, कैसे, यहाँ से जो आपका ये बना है यहाँ से एक हाइड्रोजन डिटैच हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड खसक के यहाँ चला गया, तो डबल बॉन्ड खसक गया तो यहाँ पर हो गया एथीन, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से डिटैच होगा निकलेगा ये किसके रूप में निकल गया, H पॉजिटिव के रूप में। ठीक, तो ये इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रिपरेशन प्रोसेस है दैट इज द बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप कॉल्बे सिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए CH3COOK CH2COOK को अगर आयोनाइजेशन कराएंगे तो ये पोटेशियम यहाँ से सेपरेट हो जाएगा 2K, और ये नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव है किस पर जाएगा, एनोड पर, ये पॉजिटिव है किस पर आएगा, कैथोड पर। यहाँ पर 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका CH3COO CH3CO बनाएगा। अब जब इसका फर्दर होगा तो ये आपका अनस्टेबल होने के कारण ये CO2 कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, 2, तो 2CO2 बन गया, और जब ये अलग होगा तो यहाँ बॉन्ड कैसा हो गया, डबल। अब कैथोड पर कौन आएगा, ये K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2K बनाएगा, और 2K वाटर से रिएक्ट करके 2KOH प्लस हाइड्रोजन बना देगा। ठीक, अब हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स क्या होती है, फिजिकल एंड स्टेट एंड स्मेल। जो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं यानी कार्बन नंबर 2, 3 और 4 ये गैसेस होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। कार्बन नंबर 5 से 18 तक जो होते हैं लिक्विड होते हैं, यानी 5 to 18 कार्बन एटम लिक्विड स्टेट में होते हैं, और जो हायर मेंबर होते हैं यानी 18 से आगे ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है कि जो फर्स्ट एथीन इज कलरलेस गैस विद अ फैंट, देखिए एथीन ETHENE इथीन इज कलरलेस गैस विद अ फैंट FAINT। ठीक है, फैंट स्मेल स्वीट स्मेल, ऑल अदर एल्कीन्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, यानी जो एल्कीन होती है फैंट स्वीट स्मेलिंग होती है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी एल्कीन्स होती हैं ये कलरलेस और कैसी होती हैं, ऑर्डरलेस। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। मेल्टिंग पॉइंट जनरली एल्कीन की मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हायर होती है। क्यों हायर होती है, क्योंकि इसमें देखिए आपने लिखा कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है दैन किससे, करेस्पॉन्डिंग एल्केन, यानी एल्केन्स इनकी ज़्यादा होती। क्यों ज़्यादा होती है कि दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट, देखिए इसका रीज़न क्या है, दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपने पढ़ा होगा जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। ये डबल बॉन्ड आर मोर पोलराइज, तो जब मोर पोलराइज होगा तो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अब हम अगर सिस और ट्रांस का कंपेयर करें तो देखिए ट्रांस में आपको बताया गया दोनों अपोजिट साइड में होते हैं, और सिंस में दोनों क्या होते हैं, सेम साइज होते हैं। तो हमेशा ट्रांस की मेल्टिंग पॉइंट सिस की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती, मोर होती है। ठीक इसी तरह अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें
तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन इज द सो रेगुलर ग्रेजुएशन विद द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम लाइक एल्केन्स। यानी जैसे एल्केन में आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरह इसमें भी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, अब हम डाईपोल मोमेंट की बात कर लें। आप जानते होंगे कि जो एल्कीन्स होते हैं आर वीकली पोलराइज, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ डबल बॉन्ड कैन बी इजिली पोलराइज, देयरफॉर द डाईपोल मोमेंट आर हायर देन द एल्केन। यानी एल्केन्स इनका डाईपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ये वाटर से लाइटर होते हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे बिकॉज दे आर नॉन पोलर, क्योंकि नॉन पोलर है तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो डिजॉल्व किस में होगा, एल्कोहल, ईथर, इन सब में डिजॉल्व होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी पहला होता है एडिशन। अब एडिशन आप किसी से करा सकते हैं, हैलोजन से अगर कराएंगे तो हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ, यानी डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, और ये रिएक्शन जो होता है, चूँकि इसमें ये ब्रोमीन जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, और जब ब्रोमीन इससे ऐड होता है तो जो कंपाउंड बनता है वो कलरलेस हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम यूज करते हैं किसमें, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड अ टेस्ट ऑफ एल्कीन। क्यों यूज़ किया था टेस्टिन में, फॉर एल्कीन बिकॉज द ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल गेट डीकलराइज्ड बाय एल्कीन, यानी एल्कीन के द्वारा कलर खत्म हो जाता है। सेकंड है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब हैलोजन एसिड में HX, HCl, HBr कोई हो सकता है। अगर कराओगे तो H इस पोजीशन पे ऐड हो जाएगा और X इस पोजीशन पे, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। अब HI का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, HBr की उससे कम होती, HCl की उससे कम होती। ठीक, अब हम एडिशन ऑफ HX दो होता है। एक तो देखिए इसमें सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम हो और एक डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट हो। अगर सेम होगा तब तो आप कुछ नहीं सोना, एक आप हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए, एक Cl इसके साथ जोड़ दिए, बन गया। बट अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों अपोजिट साइड में, जैसे इधर मान लीजिए डबल बॉन्ड के 2 कार्बन, इधर डबल बॉन्ड के 1 कार्बन है, तो इसको अनसिमेट्रिकल। तो ये हमेशा मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अक्रॉस अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम, ADDENDUM, addendum joins with the carbon atom which carries lesser number of hydrogen atom. यानी while the positive part goes to the carbon atom with the larger number of hydrogen atom, यानी जो पॉजिटिव पार्ट होगा वहाँ जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ जुड़ेगा। जैसे देखिए एग्जांपल आपको बताएं, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड की इधर कितना है, 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, असिमेट्रिक। और ये अनसिमेट्रिक है तो अनसिमेट्रिक हमेशा मार्कोनिकॉफ के रूल होता है। जैसे इसका HBr से हम एडिशन कराएंगे तो H पॉजिटिव होता, Br नेगेटिव। अभी आपने पढ़ा कि मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पार्ट हमेशा वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। तो हाइड्रोजन इन दोनों में कम कहाँ, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ कम है। इसका मतलब ब्रोमीन हमेशा कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन पे, और हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन पे। तो ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। अगर आप ब्रोमीन को यहाँ लगा दोगे तो रिएक्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन है, एसिमेट्रिक मतलब दोनों साइड अलग अलग है, और इसका HBr से योग कराओगे तो नेगेटिव पार्ट हमेशा वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन हमेशा कम होता है। अब इसी का जस्ट दूसरा अपोजिट रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या पराक्साइड रूल। इसमें क्या होता है, इसका जस्ट अगर यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, यहाँ पर पराक्साइड लिख दिया जाए, पराक्साइड लिखने पे ये आपका क्या होगा, तब नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जस्ट अपोजिट। तो यही लिखा गया कि अकॉर्डिंग टू द रूल ब्रोमीन एटम विल ज्वाइन टू दैट कार्बन दैट विच कैरीज मोर हाइड्रोजन एटम। यहाँ आपने कहा था ब्रोमीन वहाँ जुड़ता है जहाँ लेस हाइड्रोजन होता है, लेकिन अगर यहीं पराक्साइड हो जाएगा तो वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो। अब देखिए सेम वही रिएक्शन हम करा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, पराक्साइड। तब ये नेगेटिव पार्ट जो है, देखिए इसमें आपका ब्रोमीन पर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और इस पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है तब ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा, यानी ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाली पोजीशन जुड़ गया, और अब हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, इस वाली पोजीशन पे। ठीक, तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो यहाँ हो गया CH2, अब ब्रोमीन यहाँ ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा CH2Br हो गया। तो ये देखिए अगर पराक्साइड हो गया तो रिएक्शन जस्ट चेंज हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं एंटी मार्को। एंटी मतलब मार्कोनी का विरोधी, या पराक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि पराक्साइड के प्रेजेंस में होता है। ठीक,
अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वाटर, वाटर से एडिशन, और वाटर से जो एडिशन होता है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रेशन। क्या कहेंगे? हाइड्रेशन। तो देखो वाटर से कराओगे तो वाटर डिसोसिएट्स क्या होता है? H और OH में होता है। तो H देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो CH2 जहाँ CH3 हो जाएगा, और OH यहाँ ऐड हो जाएगा तो CH2OH हो गया, बॉन्ड आपका टूट हो गया। ठीक, इसको हाइड्रेशन कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? HOCl। क्या होता है? HOCl। तो HOCl से कराएंगे, देखिए OH आपका इस पोजीशन पर ऐड हो जाएगा और Cl इस पोजीशन पर ऐड हो गया, तो OH यहाँ ऐड हो गया, Cl, इसको हम कहते हैं इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन, या IUPAC लिखोगे तो 2 नंबर Cl है, 2 क्लोरो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक, अगर क्लोरीन वाटर HOCl है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे आपका लिखा HOCl, HOCl अगर क्लोरीन के साथ है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर यहाँ Br से कराएं तो उससे कम होगा, और आयोडीन से कराएंगे सबसे क्या होगा? कम होगा। अब स्टूडेंट्स आता है सल्फ्यूरिक एसिड की बात। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को फार्मूला लिखते हैं तो H2SO4 होता है। आप जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका फार्मूला होता है H2SO4। तो H2SO4 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? HOSO2OH। ठीक, अब अगर रिएक्शन कराएंगे, देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और ये पूरा ग्रुप यहीं पर आपका ऐड हो गया, OSO2H, और हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए जो ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऐड हो गया, तो CH2 की जगह पे क्या हो जाएगा? CH3, तो यहाँ पर CH3 हो गया। अब बचा क्या? OSO2OH, तो OSO2H यहाँ ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि द एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज नोन एज द बेयर्स रिएजेंट, यानी एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जो सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है? बेयर रिएजेंट कहलाता है। तो अब KMnO4 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? एक OH यहाँ लग जाएगा, एक OH यहाँ, तो एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। ये पिंक कलर का होता है पोटेशियम परमैंगनेट। जब रिएक्शन करेगा तो MnO2 बनता है, ये कलरलेस हो जाता है, यानी इसका कलर खत्म हो जाता है। ठीक, अब हम इसी रिएक्शन को यहाँ देखिए हमने ब्रॉड करके लिख दिया है कि 2KMnO4 H2O करेगा, 2KOH MnO2 और 3 नेसेंट ऑक्सीजन बताएगा, और CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O से रिएक्ट किया और नेसेंट ऑक्सीजन से, तो वही देखिए जो पहला रिएक्शन में लिखा था CH2OH CH2OH हो गया, इथाइलिन ग्लाइकॉल बन गया। अब स्टूडेंट्स ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ओजोन लाइसिस। अगर कहीं पर ओजोन लाइसिस आ जाए इसका मतलब रिएक्शन विद ओजोन। अब कोई भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड अगर ओजोन से रिएक्शन कराओगे तो जहाँ डबल बॉन्ड ये टूटेगा और यहीं पर ऑक्सीजन के तीनों मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे। तो देखिए एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ गया और 2 ऑक्सीजन नीचे। अब यहाँ से ये टूट जाएगा Zn और H2O के प्रेजेंस में। तो ये टूटा क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये डबल बॉन्ड CO और डबल बॉन्ड CO ये बन गया, और प्लस क्या बन जाएगा? ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर लेगा तो H2O2 बन गया। अब कोई भी अब कंपाउंड आए ओजोन लाइसिस के लिए आया, जैसे आपको कह दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2O3 से, तो देखिए एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ गया और 3 ऑक्सीजन थे, 2 नीचे जुड़ गए, यहाँ से टूट जाएगा। तो टूटेगा तो क्या बना? देखिए HCHO और HCHO दोनों बना तो 2 मॉलिक्यूल हो गया, और ये H2O जो है इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2O2। अब अगर हम इसको ले लें तो सेम देखिए ये 3 है, यहाँ पर दोनों जुड़ेगा, जहाँ डबल बॉन्ड वहीं जुड़ता है। तो देखिए डबल बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ पर जुड़ गया, 2 नीचे जुड़ गया, यहाँ से टूटेगा, तो ये CH3CHO बन गया स्टूडेंट्स, और ये क्या बना? HCHO बन गया, और ये H2O से रिएक्ट करके H2O2 मॉलिक्यूल बना दिया। अब किसी का भी आप कराओगे सेम इसी तरह आपका होता जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा? सेम ऐसे आपने कराया, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, जैसे लगा ये टूट गया तो CH3COCH3 यानी CH3COCH3 बन गया, और ये देखिए HCHO बन गया, और ये H2O2 से रिएक्ट करके H2O2 बन गया। तो कोई भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन यहाँ एक ऐड हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, और ये एल्केन यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में कन्वर्ट हो गया। अब अगला है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? अगर एक ही सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें तो इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसको कहते हैं पॉलीमर, और जिससे बनता उसको कहते हैं मोनोमर। तो देखिए क्या यहाँ लिखा गया? पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ सिंपल यानी सेम आर डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल ऑफ हायर मॉलिक्यूल मास। द स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं यानी जिनसे बनता उसको क्या कहते हैं भाई? मोनोमर्स कहते हैं, MONOMERS। और जो बिगर मॉलिक्यूल्स बनता उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। ठीक, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। जैसे देखिए हमने एथीन लिया,
473 6 इस पर किया तो इसके सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए और ये n मॉलिक्यूल्स यहाँ हो गया। देखिए ये डबल बॉन्ड टूट के पहले चला जाएगा, एक बॉन्ड पहले आ गया, तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल n, इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। जिसको आप पॉलीथीन कहते हो वही आपका ये पॉलीथीन है। इसी तरह अगर प्रोपीन का आप करा दो सेम, तो देखिए क्या होगा, ये इसके हमने कितना मॉलिक्यूल्स लिया, यहाँ पर n मॉलिक्यूल्स लिया। अगर इसके हम n मॉलिक्यूल्स लेंगे तो जब पॉलीमराइजेशन होगा तो n खिसक के कहाँ चला गया, यहाँ, और एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगा यहाँ, तो ये बन गया पॉलीप्रोपीन। इसी तरह बाइनिल क्लोराइड क्या होता है, NCH2 ये हो गया, इसका कराएंगे तो एक बॉन्ड यहाँ लग जाएगी कि यहाँ और n लग गया, तो इसको कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC। ये जितने भी पॉलीथीन बने हैं इनका यूज़ हम टैप बनाने में करते हैं, या जितनी भी आपकी पाइप्स बनती हैं PVC पाइप्स, अदर पाइप्स, इनका सब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सो दीज आर द processes, okay? So students, these are the methods and properties and all of informations about the alkenes. So all of you see all these video and read all these topics carefully and try to understand the concept behind these topics and also makes the note, okay? So all of you see and write all these things. These are important and try to understand, write the reaction self. अपने एक बार इसको स्टडी करिए और रिएक्शंस को खुद राइट करिए, फिर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे कि इस थ्योरी के पीछे क्या प्रोसेस या क्या कॉन्सेप्ट है। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, सो ऑल ऑफ यू मेक द नोट्स एंड ट्राई टू find out the concept behind this theory, and if you read carefully and write carefully and after this you write the reaction self, then you will properly understand that what is the concept behind this reaction, okay? So all of you take care, goodbye, bye bye. All of you subscribe my channel and all of you see all these video carefully, it is very helpful to you. After some time I will prepare all these topics to that related or regarding to the examination. So all of you take care and subscribe the channel. If you subscribe my channel, then you directly get the notification of all videos and all thing related to your course, okay? So take care, bye bye, goodbye.